बच्चों को बताते, इस कौम को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, सीमांचल के एक एक फर्द को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा और भारत के मुस्लिम माइनॉरिटी को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। अगर नहीं आएंगे एक प्लेटफॉर्म पर, मसलकी झगड़ों पर लटके रहोगे, तो आज कुछ दिनों पहले सलमान अजहरी के हाथ में हथकड़ी लगेगी, कुछ महीनों के बाद अब्दुल्ला सालिम के भी हाथ में हथकड़ी लगेगी और कौम बस सोशल मीडिया में सिर्फ शोर कर ले। सोशल मीडिया पे ऊपर शोर करना बंद करो। जमीनी सतह पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया, एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है मुसलमानों की तरफ से, एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। और एक मस्जिद को मंदिर बनाना हो तो 150 एफआईआर डाल दिए जाते हैं। जब वो हक को नाहक करने पर एफआईआर डाल सकते हैं तो हम नाहक को हक करने पर एफआईआर क्यों नहीं डाल सकते? ये शऊर कहां से पैदा होगा? ये शऊर जब पैदा होगा जब ये कौम मुत्तहिद होगी, जब सब एक आवाज बुलंद करेंगे, तभी इस कौम की तकदीर बदल सकती है, वरना तकदीर बदलना नामुमकिन है। ये आपकी स्थिति है सीमांचल की, आपके बिहार की, आपके जिले की और आपके इलाके की। इसीलिए मेरे भाइयों, मुत्तहिद होना इस कौम को निहायत जरूरी है। मसलकी इख्तिलाफात को बालाएताक रखकर, दिल साहब बहुत मशहूर नात पढ़ते हैं, इसके ऊपर शायद वो सुनाएं आपको अभी कुछ देर में। तो इसीलिए इस कौम को मुत्तहिद होने के साथ साथ दूसरा काम क्या करना है सबसे बड़ा, वो जो हम मुसलमानों को अपनी शरीयत से जुड़ना है, नमाज पाबंदी से पढ़नी है। इसीलिए कि अल्लाह के नबी के ज़माने में जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को कोई दिक्कत और परेशानी आती थी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नमाज पढ़ते थे, नफिल नमाज पढ़ते थे, सजदे में दुआ किया करते थे, नमाज के बाद भी दुआ करते थे कि अल्लाह या वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह कुरान में कहता है कि भाई मदद हासिल करो किसके? सब्र के जरिए से और नमाज के जरिए से। आज परेशानियां आ रही, ना तो हम नमाज के जरिए से मदद तलब कर रहे हैं अल्लाह से और ना जमीनी सतह पर कार्रवाई करने में। यही बारसोई के अंदर कुछ महीनों पहले गोलियों से कई जवानों को मारा गया था, रद्दी में डाल दिया गया, इंसाफ नहीं मिला उनको। ये तो कुछ भी नहीं है। अल्दवानी के अंदर 25 से 30 मुसलमान को गोलियों से भूना गया, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। गोली मारने वाले को मेडल दे दिया गया। ये कौम कब तक लुटती और पिटती रहेगी? अभी तो कुछ नहीं। बहुत खतरनाक साजिश है इस देश के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी के नरसंहार की। मैं अपनी तहकीक ये पेश कर रहा हूं। आप कहेंगे कि मुसलमान कैसे इस तरह नरसंहार हो सकता है? ये नरसंहार नहीं तो क्या है? हल्द्वानी के अंदर नरसंहार हुआ। जो तंजीमें हैं हमारी, जिनको हम अपना सरप्रस्त मानते हैं, उनका क्या कहना? नहीं नहीं, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, हालात बड़े खराब हैं। हालात खराब हैं, उहद से ज्यादा हालात खराब नहीं है, बद्र से ज्यादा हालात खराब नहीं है। सहाबा को गाजर मूली के तरह काटा गया, शहीद किया गया, उससे ज्यादा हालात खराब नहीं है। सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, अपनी अपनी तंजीमों को कौम के लिए आगे बढ़ो। तकरीबन 6000 बेटियों का सौदा किया गया है पिछले 1 साल में। समाज की बेटी का 6000 बेटियां इस देश से गायब हुई है। कलमा पढ़ने वाली बेटियां कहां गई बच्ची? वो कोई डेटा किसी के पास नहीं है। नमाज के ऊपर तकरीर करना फर्ज है, मानता हो, लेकिन जान की हिफाजत करना भी जरूरी है। यह भी आपकी जिम्मेदारी है। कोई नबी और रसूल नहीं आने वाला। जरूरी है, कौम के सरपरस्त बने हैं तो सरपरस्ती निभाइए। एक तारीख में आपको बताता हूं, इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत रही है मुसलमानों की शरीयत के ताल्लुक से, वहदानियत के ताल्लुक से, स्पेन, जिसको अंदलुस बोलते। 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी। 800 साल तक अंदलुस के अंदर बड़े बड़े अल्लाह वाले थे। हर मोहल्ले के अंदर 2-2, 3-3 मस्जिदें थी और हर मस्जिद में बाज़ाब्ता नमाज, रोजा, ज़कात, कुरान की तिलावत, सारी चीजें होती थी। कोई जमीन का हिस्सा ऐसा बाकी नहीं था जहां मुसलमानों के सजदों के निशान न पड़े हो। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, 800 साल की इस पुरानी, इस मजबूत
वहदानियत को जब वहां की मिशनरी ने, वहां के ईसाइयों ने उसको तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटी, तो उन्होंने कहा कि प्लानिंग के तहत यहाँ के मुसलमानों को बांट दो। मुसलमान दो हिस्सों में बट गए थे। कहां? उंदुलुस के अंदर, उंदुलुस स्पेन के अंदर। फिर वो मंजर देखा उंदुलुस की जमीन ने कि जहां पर हमेशा डेली सुबह को कुरान की तिलावत की आवाज सुनने को मिलती थी, अजान की आवाज हर वक्त नमाज के वक्त में सुनने को मिलती थी। आज वहां की मस्जिदें वीरान हैं। वही उंदुलुस स्पेन की जो कुर्तबा की जामे मस्जिद है, रोमन कैथोलिक के कब्जे में है। किसी तंजीम में, मुसलमानों में इतनी ताकत नहीं है कि उस मस्जिद को बाज़ाब्ता उन रोमन कैथोलिक से वापस लिया जाए, इसलिए कि 6 करोड़ मुसलमान गाजर मूली की तरह काटे गए उंदुलुस और बुखारा के अंदर में। बुखारा की तारीख भी हमें याद रखनी चाहिए, उंदुलुस की तारीख भी याद रखनी चाहिए। पता ये वो जगह है जहां मुसलमानों का गढ़ था, गढ़, लेकिन काट दिया गया। बगदाद, सबसे ज्यादा किताबें बगदाद के अंदर रखी गई थी, लेकिन बगदाद में 6 लाख मुसलमानों को एक दिन के अंदर हलाकू खान ने हलाक किया था। एक दिन के अंदर। औरतें इतनी ताकतवर हो गई थी बुखारा के इसके अंदर, हलाकू खान की औरतें इतनी ताकतवर, तलवार लेकर आ रही है और किसी मुसलमान के गर्दन पर रख रही है और ये कह रही कि तुम यहीं रहो, तुम यहीं पर रहो, जाना मत, मैं घर से आती हूं तुम्हारा सर कलम करती हूं। मेरे भाइयों, हिम्मत नहीं होती थी, इतने डरपोक मुसलमान बन गए थे। यही नहीं, तातारियों का जुल्म इतना बढ़ा था, इतना बढ़ा था कि चौराहे के ऊपर मुसलमानों को खड़ा करके उनके जिस्म पर पेट्रोल डालकर नीचे से आग लगाई जाती थी, तड़पते हुए देखते थे, लेकिन ये कौम खामोश रहती थी। बुखारा ऐसी वैसी जगह नहीं है, इमाम बुखारी वहीं पैदा हुए, बड़े बड़े मुहद्दिसीन वहां पैदा हुए। समरकंद के अंदर ऐसी हालत थी, क्यों? 1.5 अरब मुसलमान होने के बावजूद आज एक शख्स के हाथ में हथकड़ी डालकर जेल में डाल दिया जाता है, तो दूसरी तरफ से दूसरा मुसलमानों की दूसरी तंजीम मिठाई बांटती है। भारत के अंदर हमारी शरीयत को मिटाने के लिए नए कानून बनाए जा रहे हैं। वो कानून जो किसी को वो हमारी शरीयत का वो फरमान जो किसी को नुकसान नहीं दे सकता, उसके खिलाफ कानून बनाया जा रहा। कोई तंजीम आए मैदान में कि नहीं आपने ये गलत कानून बनाया। उत्तराखंड के अंदर गलत कानून इम्प्लीमेंट कर दिया गया, कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, लेकिन कोई तंजीम क्यों नहीं मैदान में आकर प्रोटेस्ट और एहतजाज कर रही है कि पुष्कर धामी साहब, हम आपके कानून को नहीं मानते, हम आपके इस फरमान को नहीं मानते, आपका ये फरमान कुरान के खिलाफ है, आपका ये फरमान शरीयत के खिलाफ है, आपका ये फरमान भारत के संविधान के खिलाफ है। कोई मुसलमान आवाज नहीं बुलंद करता। हम मुसलमानों को अभी यहाँ पर दरभंगा के अंदर में, मूरिया बस्ती के अंदर में, घर के अंदर घुसकर पुलिस वालों ने बेटियों की इज्जतें लूटी है। उनके सिर्फ मूर्ति का विसर्जन नहीं होने शायद मना कर दिया था कि आप इस रास्ते से नहीं जा सकते, जो भी मामला हो जांच का विषय है, लेकिन घर के अंदर घुसकर पुलिस वालों ने बंदूक के नोक पर बेटियों की इज्जत लूटी है। हम मुसलमान कौम ने कानूनी कार्रवाई नहीं की, सब बुज़दिल बन गए, बुज़दिल। शराब पीने में मुसलमान कौम आगे है, जुआ खेलने में नौजवान आगे है, घूमने पर या मुंडेर पर बैठकर हमारे नौजवान अभी सिगरेट पीता हुआ मैंने देखा, सिगरेट पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। किस लिए अल्लाह ने जवानी दी है? मेरे नौजवानों, अपने अंदर उमंग पैदा करो, अपने अंदर रूहानी ताकत पैदा करो, अपने अंदर हमास के जवानों जैसी जुर्रत पैदा करो। पूरी दुनिया की बातिल ताकत एक तरफ खड़ी हुई है, आयरन डोम लेकर खड़ा हुआ है मिटाने के लिए गजा पट्टी को फलस्तीन के अंदर, लेकिन सिर्फ 5000 जवानों ने, उन नौजवानों ने जिन्होंने सर के अंदर कफन बांधकर और अंग्रेज से कहा, इस्राइल से कहा कि तुम खुदा नहीं हो, तुम मालिक नहीं हो, खुदा हमारा अल्लाह है, तुम कुछ नहीं कर सकते। वो डेली उनका मुकाबला करते हैं। आज पूरे भारत के अंदर नरसंहार, गोली मार दी जाती है। कहां? गोपालगंज के अंदर एक इंसान को
अब्दुल सलाम नाम मुखिया, उसका कोई कार्रवाई नहीं होती। ये कार्यपालिका क्या गूंगे ये हिजड़े बन गए? ये मिस्टर मोहतरम डीएम और एसपी साहब और ये कप्तान साहब ये क्यों भीगी बिल्ली बनकर बैठे? हल्द्वानी के अंदर आग लगी, मोहतरमा डीएम जिम्मेदार है। वहां जब मस्जिद मदरसा इलीगल है तो फिर वहां पर पुलिस स्टेशन बनाना कैसे लीगल हो गया? वो जमीन जब नुजूली की जमीन है तो उसके ऊपर मदरसा तोड़कर वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन कैसे किया जा रहा? लेकिन इनके खिलाफ आवाज कौन बंद करे, आवाज कौन बुलंद करे? हमारी बड़ी तंजीमें तो जनाब, इनके बड़े लोग तो कुर्सी पर बैठे हुए और हम मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं मौलाना, हम तो सेफ जोन में हैं, आप सेफ जोन में नहीं है। सीमांचल पता ब्लैक लिस्टेड है, मालूम है आपको? ब्लैक लिस्टेड मतलब आपके सीमांचल में न तो कोई सरकारी कॉलेज आ सकती है, बड़ी यूनिवर्सिटी, न तो सरकारी मेडिकल कॉलेज आ सकती है आपके सीमांचल में। न कटिहार में है, न बारसोई में है, न हमारे जोकी में है, न अररिया में है, न किशनगंज में है, न पूर्णिया में है। क्यों? बिकॉज दिस एरिया हैज बीन ब्लॉक्ड। ये एरिया ब्लैक लिस्टेड है सिर्फ इस वजह से कि यहाँ जलसा बहुत होता है, सिर्फ इस वजह से कि भाई यहाँ पर शुअरा दूर से बुलाए जाते, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ कलमा पढ़ने वाले बहुत हैं, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ मदरसे बहुत हैं, सिर्फ इस वजह से ब्लैक लिस्टेड किया गया। नौजवानों, क्या तरीका है आपके पास इन शराबी और कबाबी के ब्लैक लिस्टेड को फाड़ कर फेंकने की? आर्टिकल नंबर 30, आर्टिकल नंबर 371 बताओ इन लोगों को। अगर ब्लैक लिस्टेड इसको फाड़ कर फेंकना है तो दफा नंबर 371 को नाफिज करवाना होगा। कौन, क्या है दफा नंबर 371? शायद हम में से कोई नहीं जानते। हमारा जवान सिगरेट पीकर, पुड़िया खाकर, बाइक में बैठकर एकदम बालें लहला करके मौज मस्ती करता हुआ जिंदगी गुजार रहा है। अपनी नस्ल के लिए क्या सोचा है? अपने जब नालंदा एक छोटी सी इलाका, छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है, छोटी सी आबादी है, जब वहां स्कूलों की तादाद 300 की तादाद में है तो उतनी ही तादाद आपके कटिहार की है, तो यहां पर स्कूलों की तादाद उससे कम क्यों है? हर जगह पर मेडिकल कॉलेज है, हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं? क्यों यहां आदमी बीमार नहीं पड़ते? 2 मेडिकल कॉलेज है तो प्राइवेट है, एक किशनगंज में है और एक अशफाक करीम साहब का शायद कटिहार के अंदर। सरकारी क्यों नहीं है? सरकारी ट्रेनिंग कॉलेज क्यों नहीं? सरकारी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? क्या ये हमारा नेता सिर्फ मुतालबा करेगा? हमारी जिम्मेदारी है, हमारी बुनियादी हुकूक है। टैक्स देता हूं, फ्री में नहीं बोल रहा। मैं बिहार के सीएम को मुतालबा कर सकता हूं और फिर इस देश के प्राइम मिनिस्टर को भी बोल सकता हूं कि लुटेरे हो। 5 लाख टैक्स भरता हूं साल के अंदर अपने कारोबार का। सवाल कर सकता हूं कि हमारे सीमांचल में कॉलेज क्यों नहीं दिया? हमारे सीमांचल में यहाँ की गरीबी को दूर करने के लिए कोई यहाँ पर फैक्ट्री क्यों नहीं? यहाँ पर टरके आता है भर भर कर, लेकिन टरका यहाँ से जाता है खाली होकर। क्या यहाँ के लोग निकम्मे हैं? नहीं, माशाअल्लाह सीमांचल के लोग मेहनती। पूरी दुनिया के अंदर में कहीं पर भी जाएंगे आप, खुसूसन आप चले जाएं, उत्तर प्रदेश चले जाएं, साउथ के एरिया में चले जाएं, आपके बारसोई का एक बच्चा पता कहाँ मिला? आजमगढ़ में जा रहा था, वाराणसी से मैं निकला आजमगढ़ के लिए। वहां एक बहुत बेहतरीन रेस्टोरेंट बनाया है, शायद दिल भाई को मालूम हो, हाईवे पे बहुत खूबसूरत। तो हम उस रेस्टोरेंट पे गए, जाने के बाद वहां 2 बच्चे मिले, उनकी आवाज से हमको लग गया आपकी जुबान बोल रहे थे, यहाँ की बारसोई की। हमने सोच लिया, मैंने कहा कि कहाँ के हो? उन्होंने कहा कि बिहार से। हमने कहा बिहार से? मैं भी बिहारी हूँ। हमने छुपाया कि मैं बिहारी नहीं, मैंने कहा मैं भी बिहारी हूँ। तो थोड़ा कंफर्टेबल हुआ, बोला अच्छा आप भी बिहारी? हमने कहा हाँ मैं भी बिहारी हूँ, मैं अररिया से। मैं नहीं बोल दिया पहले मैं अररिया से, बोला मैं फट से बोला मैं कटिहार से हूँ। हमने कहा कटिहार में कहाँ से? बोला बारसोई से। हमने कहा अरे बारसोई में कहाँ से? उन्होंने बोला आबादपुर से हो। बोलिए, हमारा बच्चा सीमांचल से वहां उत्तर प्रदेश या साउथ के एरिया में वो चीजें यहां क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि यहां मांगने वाला नहीं है, यहां मुतालबा करने वाला नहीं है। यहां आपको बेदार होना होगा। पूरी कौम को सीमांचल के टोटल अफराद अगर मुत्तहिद हो जाएं तो 371 के तहत पता क्या हो सकता है? 371 के तहत
स्पेशल इनाम मिलेगा इस सीमांचल को। 32 हजार करोड़ रुपए का पैकेज है। 32 हजार करोड़ का पैकेज जब आएगा तो यूनिवर्सिटी भी बन जाएगी, कॉलेज भी। एक मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ब्रांच शाख किशनगंज में है, उसको भी क्या किया पता है? वो रिकॉर्ड में नहीं है। डायरेक्ट सरकार ने कहा कि हमारे रिकॉर्ड में नहीं, हम पैसा कहां से देंगे। सब कुछ है उनके पास, लेकिन सिर्फ एक बात है जो उनको बिल्कुल कांटे के तरह, बड़े कांटे के तरह उनके उसमें दिल में चुभता है। वो ये है कि सीमांचल के अंदर में मुसलमान अक्सरियत में रहते हैं। हालांकि गलत है, अक्सरियत में कहां रहता है, बहुत गलत। आपके बलरामपुर विधानसभा देख लीजिए, हमारा जोकी देख लीजिए, सिर्फ जोकी के अंदर है, जोकी प्रखंड में 82% मुस्लिम है। बाकी पूरे अररिया के अंदर में कौन है एमपी देख लीजिए, इस हिसाब से भी देख लीजिए आप। तो बहरकैफ, तो इस गरीबी को तोड़ने के लिए हमेशा सैलाब क्यों आ जाता है? महानंदा बेसिन अगर बांध दिया जाए तो सैलाब आएगा? नहीं आ सकता। महानंदा बेसिन नहीं बांधा जाता है, इसके लिए कौन आवाज बुलंद करेगा? नेता को लात मारो। ये सिर्फ अपनी बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, ऐश में रहते हैं, गाड़ियों में घूमते। अगर इनका बस चले तो आपको बेच देंगे, आपके सारी चीजें बेच देंगे, आपकी किडनी तक बेचकर खा जाएंगे। आपका वोट तो चाहिए इनको, आपकी तरक्की से कोई लेना देना नहीं। आपको आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मैदान में आना होगा, आपको कहना होगा कि भाई हमारा सीमांचल गरीब है, हमें यहाँ पर तालीम के लिए मैदान चाहिए, हमें यहाँ पर रोजगार चाहिए। हमारे यहाँ पर जो बच्चे बीपीएससी में पास करते हैं उनको बड़ी हिम्मत दी जाती है कि बीपीएससी निकालो, अंदर कर देंगे, नौकरी दे देंगे। लेकिन जब छटाई होती है तो कट ऑफ के अंदर में इतना नंबर बढ़ा दिया जाता है कि अच्छे मेहनत करने वाले भी छट जाते हैं बेचारे।